जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है बुध का राशि परिवर्तन 22 जून से होने जा रहा है रात को 9:34 पर। और ख़ास बात यह है कि इस बार बुध ग्रह जो है, जो नॉर्मली एक राशि में तकरीबन 25 दिन या एक महीना बिताते हैं, इस बार कर्क राशि में 70 दिन बिताने जा रहे हैं। और क्या खासियत जुड़ी हुई है कि कर्क राशि में जब ये होंगे, अब कर्क राशि में बेसिकली देखा जाए तो कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और ये बहुत ही इमोशनल होते हैं, लोग सेंसिटिव होते हैं। ये करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कर्क राशि के हैं। मन का कारक है, जो मन से सोचते, मन से मतलब काम करते हैं, इमोशनल, संवेदनाशील बहुत होते हैं ये। और बुध का यहाँ बैठना, बुध बुद्धि का कारक है, तो बुद्धि का कारक होने के कारण ये बुद्धि से काम करते हैं। कम्युनिकेशन इनका फोर्ट होता है, जो कि यानी कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, एक अच्छे तरीके से एक वक्ता होते हैं, ये बहुत अच्छा बोलते हैं, राइटिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इमोशनल सेंसिटिविटी और जो जिसको कहेंगे संवेदनशील, और एक किस्म से बहुत ही मन से जो सोचते हैं, और साथ में बुद्धि का भी प्रयोग होगा। अब यहाँ देखने की बात है, जो बुध जो है वो राजकुमार कहे जाते हैं। हालांकि जो ग्रहों के अंदर सबसे, वैसे तो देखा जाए सबसे फास्ट चलने वाले भी हैं चंद्रमा के बाद, लेकिन इनका एक करेक्टरिस्टिक ये रहता है कि इनकी जैसी संगत रहती है वैसे ही ये एक्ट करते हैं। जैसे अगर मेलेफिक ग्रह के साथ हो तो ये आप ध्यान दीजिएगा अपनी कुंडली में कि वो किस तरीके से बैठे हैं। अगर ये मंगल के साथ बैठे हैं, राहु केतु के साथ बैठे हैं, तो बुध खराब हो जाते हैं। राहु के साथ बैठे होंगे तो बहुत ही अनाप शनाप बोलेंगे, बढ़ चढ़ कर बोलेंगे। केतु के साथ दुश्मनी है, केतु के साथ ये बैठकर परेशानी और तरह की होती है। और मंगल के साथ बैठेंगे तो मंगल जो है एनर्जी है, मंगल एक किस्म से काम के जो है वो एग्रेसिव होते हैं बहुत ही। और यहाँ पर बुध की जो अगर साथ में वो मिल जाती है तो मंगल के साथ ये मिलकर थोड़ा सा आपको ज़्यादा एग्रेसिव बना लेते हैं, जो आपके बातों में भी एग्रेशन आ जाता है। ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और शनि के साथ, क्योंकि शनि कर्मठ है, कर्म के देवता हैं, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर स्लो भी हो जाते हैं और काम करने में जो है आप लग जाते हैं बड़े सोच समझ कर। तो उस हिसाब से जिसके साथ जैसे बैठते हैं वैसी संगत, वैसे इनके चाल चलन। तो लेकिन अब यहाँ खास बात देखने वाली ये है कि ये जो 70 दिन का जो गोचर है बुध का, यहाँ पर इनका किसी भी क्रूर ग्रह के साथ संबंध नहीं है। अब यहाँ पर एक महीने के लिए सूर्य देव आएंगे और सूर्य देव यहाँ इनके साथ रहेंगे। सूर्य देव के साथ इनको ताकत मिलती है, बुध आदित्य योग बनाते हैं, बहुत ही अच्छी स्थिति बनती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक तो ये जब जुड़ जाते हैं, चंद्रमा और बुध की एनर्जी जब जुड़ती है तो आप बहुत ही इमोशनल भी हो जाते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं। आपकी जो स्पीच है उसमें भी ये दिखता है, और साथ ही में आपकी जो अगर राइटिंग करते हैं तो राइटिंग में भी कुछ ऐसा ही दिखता है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि ये यहाँ पर जब इतना लंबा समय रहेंगे यहाँ पर, तो वो इसलिए क्योंकि ये वक्री भी हो रहे हैं। वक्री की डेट जो है वो है इनकी 18 जुलाई को ये वक्री हो रहे हैं और कर्क राशि में, और वापस ये मार्गी होंगे तकरीबन 11 अगस्त को, और 11 अगस्त को मार्गी होकर फिर ये 30 अगस्त को कर्क राशि से निकलेंगे। तो ये इनका जो पीरियड रहेगा। अब इस पीरियड में किस तरीके के रिजल्ट देंगे, क्योंकि वक्री ग्रह अलग ही तरीके से रिजल्ट देते हैं। वक्री ग्रह आपको पास्ट से जोड़ते हैं, पिछले कर्मों से कुछ जोड़ते हैं।
कब कर्क राशि है तो कर्क राशि क्योंकि आपकी रिलेशनशिप की राशि है, सेंसिटिविटी का है, तो यहाँ पर आपको पिछली बातें बहुत याद आएंगी, फैमिली के रिलेशनशिप याद आएंगे, उनको याद करते हुए आप कुछ हो सकता है कुछ आप ऐसे राइटिंग में लग जाएं, कुछ पुरानी यादों के बारे में आप लिखना शुरू कर दें, लेकिन होगा पॉजिटिव, कोई नेगेटिविटी का असर नहीं है। तो ये चीज़ देखने वाली ज़रूर है। और इन दिनों जब आपको कनेक्टिविटी होती है पास से, जब ये तकरीबन 18 जुलाई से लेके और 11 अगस्त तक रहेंगे वक्री, तो इस दौरान आपके पुराने जितने भी चीज़ें हैं वो आपको एक किस्म से रिवाइंड होगी, आप उनसे कनेक्ट होंगे। कभी आप बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे, कभी आप उसको लिखने में लग जाएंगे, आपकी जो बोली है उसमें भी वैसे ही कुछ विचार आप प्रकट करेंगे। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ओवरऑल अगर आपको देखा जाए तो यहाँ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं द्वंद्व भी चलेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो कारक हैं मन के और बुध कारक हैं बुद्धि के। तो बुद्धि कहती है कि नहीं ऐसे करो, लेकिन मन कह रहा है कि नहीं इस तरीके से काम होना चाहिए। वो मन से एक्ट करते हैं और बुध जो है वो बुद्धि से काम करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट भी आ जाता है, लेकिन ये सब चलते हुए भी ओवरऑल ज़्यादा पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी बहुत कम है, क्योंकि इस पर नेगेटिव ग्रहों का प्रभाव नहीं के बराबर है। तो अब बात करेंगे कि किन राशियों के लिए कैसा रहेगा। अब सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के लिए। तो मेष राशि के लिए देखा जाए तो बुध ग्रह का जो है चौथे घर में होने जा रहा है इनका गोचर। चौथा ग्रह बेसिकली आपका प्रॉपर्टी से संबंध रखता है, माता से संबंध रखता है, या बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं। तो स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत अच्छा कर पाएंगे, वो आगे बढ़ पाएंगे, और माता के साथ भी आपके अच्छे संबंध जो है जितने भी हैं, आप बड़े सेंसिटिव होके व्यवहार रहेगा। तो ये स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए भी। और वृषभ राशि के लिए देखा जाए तो इनका गोचर तीसरे घर में होने जा रहा है। तीसरा घर वैसे स्वाभाविक भाव है, काल पुरुष कुंडली का बुध का ही घर है, कम्युनिकेशन के लिए है, छोटे भाई बहनों या जो साथ में लोग काम करते हैं उनका है, छोटी यात्राओं का है। तो यात्राएं आपकी काफ़ी सफल रहेंगी, भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, और कम्युनिकेशन में भी आपकी जो है काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी रहेगी। अब ओवरऑल ठीक ही रहेगा। और बाकी बात करेंगे अब मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध और दूसरे घर में होंगे कर्क राशि में। तो यहाँ पर क्योंकि दूसरा घर वाणी का होता है और बुध कारक हैं, तो वाणी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप एक किस्म से बहुत ही इमोशनल तरीके से अपनी चीज़ों को पेश करेंगे और लोग बहुत ही प्रभावित होंगे इससे। और जब बीच में ये वक्री होंगे 22 दिन के लिए, तो वहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी एक अच्छा फैमिली का एटमॉस्फेयर, उनके साथ जुड़ना, उनके साथ पुरानी बातें याद करना, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। और अब बात करेंगे कर्क राशि की। तो कर्क राशि में ही तो ये बैठ रहे हैं यहाँ पहले घर में। पहले घर में वैसे भी देखा जाए बुध ग्रह अच्छे गिने जाते हैं, दिग्बली होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि लेकिन 12वें घर के स्वामी हैं, तो यहाँ पर आपके हो सकता है कुछ खर्चे ज़्यादा हों और इमोशनल होके आप कुछ खर्चे भी करेंगे। तीसरे घर के भी स्वामी हैं जो कि कन्या राशि पड़ती है। तीसरा घर भाई बहनों से संबंध है, तो वहाँ पर आपके लिए अच्छे रहेंगे संबंध। दूसरा, आपको पराक्रम करना पड़ेगा, थोड़ा अधिक मेहनत करनी पड़ेगी कोई भी रिजल्ट लेने के लिए। तो कुछ इस तरीके के, क्योंकि ये मिला जुला रिजल्ट देंगे आपको, थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी आपको और खर्चे भी आपके ज़्यादा होंगे। तो खैर और तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अब बात करेंगे सिंह राशि की। अब सिंह राशि में मंगल और केतु बैठे हुए हैं। पहले आपके जो गर्मी काफ़ी चढ़ी हुई है दिमाग में,
और बुध ग्रह जो है वो, क्योंकि आपके बुद्धि के कारक हैं, वो 12वें घर में है, 12वें घर में और इमोशनल भी हैं। तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा कठिन परिस्थिति है, क्योंकि 12वें घर में बुध की स्थिति ठीक नहीं रहती है। तो एक तो वैसे भी मित्र राशि में नहीं है, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने जो फाइनेंस, क्योंकि ये फाइनेंस के घरों से जुड़े हुए हैं आपके, अपने फाइनेंसिस को बचा कर रखने के लिए खर्चे कम हो, क्योंकि खर्चों पर ज़्यादा प्रेशर रहेगा। और आपकी जो आय है, आय तो होगी लेकिन आय के साथ साथ खर्चे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर आपको स्ट्रगल करते हुए दिखेंगे। तो ये चीज़ें हैं आपके लिए। बाकी अगर आपकी कोई विदेश यात्रा होती है या कोई एमएनसी वगैरह में काम करते हैं तो वहाँ से हो सकता है आपको लाभ मिले। इसके अलावा अब बात करेंगे कन्या राशि। कन्या राशि के लिए इनका गोचर एकादश भाव में होने जा रहा है। एकादश भाव में दशम भाव के स्वामी हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक किस्म से बहुत अच्छी लाभ की स्थिति बनी हुई है। आपको बहुत अच्छे लाभ देते हुए नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र से भी आपको अच्छा लाभ होगा। आपको नेटवर्किंग बहुत अच्छी होगी, उनसे जो भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उसमें काफ़ी अच्छे फ़ायदे मिलते हुए नजर आएंगे। तो कन्या राशि वालों के लिए स्थिति बहुत ही अच्छी है। बात करेंगे तुला राशि के लिए, तो तुला राशि के लिए इनका गोचर दशम भाव में हो रहा है। दशम भाव में बेसिकली देखा जाए तो ये ट्रेड वगैरह के कारक बनते हैं। तो आप जो भी ट्रेडिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, उसमें आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे और आप अपने जो टारगेट्स वगैरह हैं वो पूरा कर सकेंगे। नौकरी करते हैं तो उसमें भी बड़ी बुद्धिमत्ता से आप कुछ आगे अच्छा कर पाएंगे। तो स्थिति आपके लिए भी बहुत अच्छी है। वृश्चिक राशि की बात करें, वृश्चिक राशि के लिए बुध ग्रह जो है अच्छे नहीं गिने गए, क्योंकि ये है 8वें और 11वें घर के स्वामी। अब यहाँ पर क्योंकि ये बैठेंगे भाग्य स्थान में, तो यहाँ ओवरऑल देखा जाए तो 8वें घर के स्वामी अगर नवम भाव में है, अपने से दूसरे घर में है, तो ठीक है, लेकिन भाग्य में भी थोड़ा सा एक किस्म से कमजोरी रहेगी, क्योंकि 8वें घर के होने के कारण कहीं ना कहीं कुछ बाधाएं क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ेगी। और वैसे भी लग्न के मंगल के जो है मित्र नहीं है ये, और ना ही जिस राशि में बैठे हैं उसके मित्र हैं। तो इस वजह से कुछ परेशानियों का सामना फेस करना पड़ेगा आपको। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए इनका गोचर जो है वो 8वें घर में होने जा रहा है, कर्क राशि में। तो 8वां घर के लिए बेसिकली ये है सप्तम और दशम भाव के स्वामी। तो एक तो पार्टनरशिप या पति पत्नी के रिश्तों के स्वामी हैं, 8वें घर में बैठे हैं। तो यहाँ पर कोई ना कोई परेशानी आपको घेरे रहेगी। आपको बड़े अपने जो रिलेशनशिप है उसको बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही कार्यक्षेत्र के स्वामी हैं और 8वें घर में बैठे हैं। तो यहाँ पर कुछ कार्यक्षेत्र में आपको कुछ बदलाव लेके आने पड़ेंगे। कुछ सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से आप उसमें पॉजिटिविटी लाए और आगे बढ़ पाए। कुछ तरीके चेंज करने पड़ेंगे काम करने के। तो ये सब दिखाई देता है। अब बात करेंगे आपके मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए सप्तम भाव में बैठेंगे बुध ग्रह। सप्तम भाव में क्योंकि ये छठे घर के स्वामी हैं और भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो भाग्य तो मजबूत करेंगे। लेकिन छठे घर के स्वामी होकर सप्तम भाव में जब बैठते हैं तो पार्टनरशिप में कोई ना कोई वाद विवाद खड़ा करेंगे, कोई परेशानी लाएंगे। पति पत्नी के रिश्तों में भी कोई ना कोई वाद विवाद हो सकता है। तो कोशिश करें इन सब से बचने की। तो उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, तो अवॉइड करने की कोशिश करें 70 दिन जो है बाकी आपके लिए। और बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन वाद विवाद से बचने की कोशिश करें। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि में ये इनका गोचर होगा छठे घर में कर्क राशि में, और ये स्वामी है पंचम और अष्टम भाव के। अब देखा जाए तो अष्टम भाव के स्वामी अगर छठे घर में बैठे हों तो एक किस्म से विपरीत राजयोग बनाते हैं। तो लेकिन विपरीत राजयोग उतना कंप्लीट नहीं है, तो इसको ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी ले सकते हैं। छठे घर के पंचम भाव के स्वामी होकर छठे घर में बैठे हैं तो बच्चों के साथ थोड़ा आर्गुमेंट्स हो सकते हैं,
उस चीज़ को भी आपको देखना पड़ेगा। उनसे भी वाद विवाद से बचने की कोशिश करें, ज़्यादा उलझे नहीं जिससे परेशानी बढ़ सकती है। बाकी जहाँ पंचम भाव के बाकी वो हैं, क्रिएटिविटी का काम है या एजुकेशन से रिलेटेड काम है, तो उसमें जो भी बाधाएं आएंगी उसमें अधिक मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, तो ये आपको देखना पड़ेगा। अब बात करेंगे मीन राशि की, तो मीन राशि के लिए इनका गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। पंचम भाव एक बहुत ही अच्छा भाव है मीन राशि के लिए, और ये विवेक का भाव है, एजुकेशन का भाव है और बच्चों का है। तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिविटी बनी हुई है। आप की सोच बहुत पॉजिटिव होगी। आप एजुकेशन फील्ड में हैं तो वो बहुत अच्छा कर पाएंगे, कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं उसमें कुछ अच्छा कर पाएंगे, बच्चों से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये था 12 राशियों के लिए किस तरीके से ये बुध का गोचर अगले 70 दिन होने जा रहा है। अगर आपके बर्थ चार्ट में बुध की स्थिति वैसी नहीं है जैसा कि आप एक्सपेक्ट करते हैं, कोई परेशानी है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर vedicpredict@gmail.com पर अपने जन्म के विवरण देकर कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके बुध ग्रह कमज़ोर हैं उसके लिए आप उपाय कर सकते हैं, जैसे कि बुधवार को आप हरी चीज़ों का दान करें, जैसे कि हरी सब्जियां ज़रूरतमंद लोगों को दे दें, हरी मूंग की दाल अगर दे दें किसी को, तो ये बहुत अच्छा उपाय है। विघ्न दूर करने के लिए गणेश जी की आराधना करें, ये आपके लिए बहुत अच्छे उपाय हैं। छोटे छोटे उपाय हैं, इन्हें करते रहिए, इनसे काफ़ी लाभ मिलते हैं। धन्यवाद।